जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ऋषि पंचमी पर मिट्टी के सप्तऋषि व अरुंधति माता कैसे बनाना है और किस तरह हमें पूजा करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और विसर्जन कैसे करना है और ऋषि पंचमी की कथा व गणेश जी की कथा, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर घर के गमले में से ही मिट्टी ले लिए है। इसके अंदर हमें थोड़ा सा गंगा जल डाल देना है, मिट्टी को पवित्र कर देंगे। इस मिट्टी से सप्तऋषि और अरुंधति माता बनाएंगे। अब इस मिट्टी के अंदर हम पानी डालकर अच्छे से गूंथ देंगे। थोड़ा मिट्टी को हमें गाढ़ा ही रखना है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है और 2025 में 28 अगस्त को ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाएगा। ये व्रत महिलाएं और लड़कियां करती हैं। तो देखिए, इस तरह हमें अच्छे से गूंथ लेना है। सबसे पहले हम सप्तऋषि का निर्माण करेंगे। देखिए, मूर्तियां कोई खास बनाने की जरूरत नहीं है, जैसी भी आकृति आपको आती है उस तरह आप बना लें। तो देखिए, छोटी छोटी सी लोई लेकर इस तरह हम पिंड आकार में सप्तऋषि बना देंगे। कोई खास आकृति बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए, इस तरह हम सप्तऋषि बना देंगे और एक अरुंधति माता बनानी है। ऋषि पंचमी की पूजा सुबह की जाती है और स्नान आदि से निवृत्त हो जाने के बाद आप सप्तऋषि बना लें। बहुत ही सरल तरीका है। इस तरह आप सप्तऋषि बनाकर ऋषि पंचमी के दिन आप पूजा कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप ये मिट्टी के नहीं बना पा रहे हैं, 8 सुपारी ले ले। आप 8 सुपारी लेकर आप पूजा कर सकते हैं। तो आप 7 सुपारी लेकर सप्तऋषि मान लें और एक अरुंधति माता मानकर आप पूजा कर सकते हैं। ऋषि पंचमी की बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। लकड़ी का एक पाटा लगा देंगे। पाटे के ऊपर थोड़ी सी हल्दी और पानी डालकर लीप लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हमें समा के चावल लेकर 7 सप्तऋषि के लिए और 8वां हमें अरुंधति माता के लिए पुंज बनानी। यानी इस तरह हमें सभी जगह पर समा के चावल रख देने हैं। फ्रेंड्स, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। 2025 में ऋषि पंचमी का व्रत 28 अगस्त के दिन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम अरुंधति माता को विराजमान करेंगे। उसके बाद 7 ऋषि को हम विराजमान कर देंगे। इस दिन मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। मिट्टी के सप्तऋषि और अरुंधति माता किस तरह बनाते हैं, इसका वीडियो चैनल पर आ गया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। फूलों का आसन लगाकर भगवान गणेश जी को विराजमान कर देंगे। जल का छींटा लगाकर सभी को स्नान करा देना है। स्नान कराने के बाद फूलों का आसन देकर दीप प्रज्वलित कर देंगे। पंचमी के दिन आप जब सुबह स्नान करें, उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। अगर आप मिट्टी के सप्तऋषि नहीं बना पाए हैं तो आप 8 सुपारी लेकर भी ऋषि पंचमी के दिन पूजा कर सकते हैं। देखिए, आप चाहें तो कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। कलश की स्थापना हमें उसी तरह करनी है जिस तरह हम सभी व्रत में करते हैं। इसके बाद भगवान गणेश व अरुंधति माता को रोली का टीका करेंगे और सप्तऋषि को हम चंदन का टीका करेंगे और भगवान गणेश को भी हमें चंदन का टीका करना है। ऋषि पंचमी की ये पूजा सुबह की जाती है। तो आप स्नान आदि निवृत्त होकर उसके बाद आप मिट्टी के सप्तऋषि बना दें। सभी को समा के चावल समर्पित करेंगे। भगवान गणेश व सप्तऋषि को जनेऊ समर्पित करेंगे। सभी को जनेऊ समर्पित कर दी है। अब हम अरुंधति माता को चुनरी समर्पित करेंगे। उसके बाद सभी को वस्त्र स्वरूप देखिए, अगर जनेऊ नहीं है तो आप कलावा समर्पित कर सकते हैं, तो कलावा समर्पित कर देंगे। अरुंधति माता को आप चाहें तो श्रृंगार सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं। 5, 7 या फिर 16 श्रृंगार सामग्री भी आप समर्पित कर सकते हैं। आज के दिन महिलाएं व लड़कियां पूरी श्रद्धा के साथ ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं और ये व्रत महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
उसके बाद सभी को फूल समर्पित करेंगे। तो भगवान गणेश को लाल फूल समर्पित करेंगे और अरुंधति माता को भी लाल फूल समर्पित करेंगे। अगर फूल नहीं है तो फूल के बिना भी आप ये पूजा कर सकते हैं। आज के दिन हल्का जोता हुआ नहीं खाते हैं, इसलिए आज के दिन समा के चावल आते हैं वो खाए जाते हैं। समा के चावल को मोर धन मोरैया भी बोला जाता है। फूल समर्पित करने के बाद भगवान गणेश को दूर्वा समर्पित करेंगे, भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में हमें ऋतुफल समर्पित करना है। जो भी भोग आप समर्पित कर रहे हैं, हो सके तो आप 8 की संख्या में लेकर भोग समर्पित करें। तो ऋतुफल समर्पित कर देंगे, उसके बाद ड्राई फ्रूट समर्पित करेंगे। आप चाहें तो पंचामृत का भोग समर्पित कर सकते हैं, मिठाइयों का भोग समर्पित कर सकते हैं। भोग समर्पित करने के बाद दक्षिणा समर्पित करेंगे। उसके बाद समा के चावल रखेंगे और जल का लोटा लेकर ऋषि पंचमी की कथा सुनेंगे। कथा सुनना बहुत ही अनिवार्य है, इसलिए आप कथा जरूर सुने। हाथ में समा के चावल लेकर कथा सुनेंगे, ऋषि पंचमी की कथा सुनेंगे। तो आइए कथा सुनते हैं। एक नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। एक दिन ब्राह्मण की औरत ऋषि पंचमी का उद्यापन करने का सोच रही थी और ऋषि महाराज को भोजन के लिए न्योता देकर आती है और दूर बैठ जाती है। अब वो मन में विचार करके पड़ोसन से पूछती है। पड़ोसन कहती हैं कि तू तो 7 पार्टी पे बैठकर 7 बार नहा ले, रसोई बना ले। उस ब्राह्मण की औरत ने ऐसा ही किया। अब ऋषि जी जिमने आए तो उस ब्राह्मण की औरत से बोले, ब्राह्मणी जी, हम 12 वर्ष से आँख खोलते हैं, कोई भोजन में आपत्ति तो नहीं है। ब्राह्मणी बोली, महाराज पलक खोल दो, कोई आपत्ति नहीं है। झटपट ऋषि जी ने आंखें खोली तो भोजन में कीड़े कलबला रहे थे। ऋषि ने भोजन के स्थान पर कीड़े देखकर दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी को श्राप दे दिया। अगले जन्म में ब्राह्मण तो बेल हुआ और ब्राह्मणी कुत्ती हुई। दोनों ही अपने बेटे के यहाँ रहते थे। बेटा तो बहुत धार्मिक था, दान धर्म का पुण्य कार्य करता था। एक दिन ब्राह्मण के लड़के को अपने माता पिता के श्राद्ध का दिन आया तो बेल और कुत्ती दोनों आपस में बात करने लगे कि आज तो अपने बेटे के यहाँ श्राद्ध है, खीर पूड़ी खानी है। ब्राह्मण के बेटे की बहू प्रतिव्रता थी, उसने खीर पूड़ी सब्जी बनाई और रसोई बना दी और ब्राह्मण और ब्राह्मणी को एक जोड़े को जिमाने के लिए कह दिया और दूध चढ़ाकर ब्राह्मणी अंदर चली गई। उसके जाने के बाद एक सांप की कांचली दूध में आ गिरी। अब उस कुत्ती के मन में विचार आया कि कोई भी ब्राह्मण खीर खाएगा तो मर जाएगा। तब वह खीर खा लेती है। उस ब्राह्मण के बेटे की बहू को ये देखकर गुस्सा आता है और चूल्हे की लकड़ी से कुत्ती को मारती है। मारकर फिर दूसरी रसोई करती है और सबको अच्छी तरह से जिमा लेती है। कुत्ती को रोज रोटी देती थी पर उस दिन उसने कुछ नहीं दिया। अब रात को वह कुत्ती अपने आदमी बेल के पास गई और रोने लगी कि आज तो मुझे बहू ने बहुत मारा, मेरी कमर तोड़ दी और रोटी तक नहीं दी। बेल बोला कि आज मुझे भी मेरे सेठ ने रोटी नहीं दी और मैं भूखा हूँ। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे। बेल कुत्ती से बोला कि तेरे कारण मुझे भी आज ये दिन भुगतने पड़ रहे हैं। ये सारी बात बेटे ने सुन ली। बाहर आकर बेल को चारा दिया, कुत्ती को रोटी दी, पानी पिलाया। उसको मन में बहुत पछतावा हुआ। अब दूसरे दिन ऋषि के आश्रम में जाकर पांव पकड़ लिए और बोला कि मेरे माँ बाप को मुक्त करो। महाराज, दोनों ही बेल कुत्ती के जन्म में पड़े हैं। ऋषि बोले कि भाद्वे महीने की अमावस्या के बाद पंचमी को उपवास करके पूजा करो और कहानी करनी है। इस प्रकार 7 वर्ष तक ये व्रत करना और उपवास करके उत्तम रसोई बनाकर ऋषियों को भोजन कराना। बेटे ने नियम विधि से व्रत किए, रसोई बनवाई, ऋषियों को भोजन करवाया। बेटे के इस कार्य से आकाश से विमान आया और माता पिता को मुक्ति हो गई। स्वर्ग में स्थान मिला। अधूरी होई तो पूरी करना, पूरी होई तो मान करना। बोलो सप्तऋषि और अरुंधति माता की जय। ऋषि पंचमी की दूसरी कथा सुनते हैं। विदर्भ देश में एक उत्तक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण देव रहते थे। उसकी पत्नी बड़ी प्रतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उन ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उन्होंने सम्मान कुल से वर के साथ कन्या का विवाह करा दिया। देव योग से कुछ दिनों के बाद वह विधवा हो गई।
दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की ये गति किस कारण हो रही है? उत्तक जी ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में ये कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते हुए भी बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी अर्थात ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती हैं। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती हैं। यदि ये शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत किया और पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। हम किसी भी तिथि का व्रत करें, वो कहानी तो हमें सुननी ही होती है जिसका हम व्रत करते हैं। उसके साथ ही हमें गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो आइए गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक सासू बहू थी। सासू जी एक सेठ जी के घर काम करने जाती और वहाँ ताक में गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। सेठियानी उस काम करने वाली को रोज एक रोटी देती थी, तो वह काम वाली आधी रोटी घर पर ले आती और आधी रोटी गणेश जी को चढ़ा देती। बहुत दिन हो गए। एक दिन बहू ने सासू जी से पूछा, सासू जी, आपकी सेठियानी कैसी हैं? रोज आधी रोटी देती हैं। कल मैं आपके साथ काम पर आऊंगी। अब दूसरे दिन वो सेठियानी के घर काम पर गई। सामने ताक में गणेश जी के यहाँ रोटियों के टुकड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। वह घर पर ले आई और छाछ में गला दी। तो सासू जी बोली कि मुझे सेठियानी रोज एक रोटी देती थी, आधी रोटी मैं गणेश जी को चढ़ा देती और आधी घर लाती। इस तरह गणेश जी का दिया हुआ बहुत धन उनके पास हो गया और अगले दिन वो काम पर नहीं गए। तो सेठियानी ने बुलावा भेजा। तब वो बोली, मैंने बहुत दिन काम किया, अब मैं नहीं करूँगी। तब उस सेठियानी को गुस्सा आया और गणेश जी की मूर्ति कुएं में फेंक दी और कहने लगी कि रोज सेवा पूजा करती हूँ, इतना धन दौलत दिया काम वाली को। इधर सेठ जी बाहर गए हुए थे तो नाव के अंदर बैठकर नदी पार कर रहे थे, तो नाव डूबने लगी। तब सेठ जी ने गणेश जी को याद किया और झटपट पार होकर घर आ गए। सेठियानी को पूछा कि ताक में जो गणेश जी की मूर्ति थी वो कहाँ गई? तब सेठियानी बोली कि पूजा तो मैंने करी और गणेश जी धन दौलत दिया उस काम वाली को, इसलिए मैंने गणेश जी की मूर्ति कुएं में फेंक दी। तब सेठ जी ने सेठियानी से कहा, अपने पास तो बहुत सारा धन है, उस काम वाली को टूटी तो क्या हो गया? अब सेठ जी ने कुएं में से गणेश जी की मूर्ति निकलवाई और उनकी स्थापना करवाई। दोनों सेठ सेठियानी अच्छे से रहने लगे। गणेश जी महाराज जैसे उस काम वाली को धन दौलत दिया वैसा सबको देना और सब पर मेहर करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। वो अरुंधति माता और सप्त ऋषि के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद इसी दिए को लेकर आरती करेंगे। आरती करने के बाद पूजा में रह गई कमियों की क्षमा याचना करेंगे और सप्त ऋषि व अरुंधति माता से जो हमारे से भूल चूक में पाप हो गया हो या धार्मिक पुस्तक के हाथ लग गई हो या कुछ भी हुआ हो, उसके निवारण के लिए प्रार्थना करेंगे। शाम को ये चौकी उठाई जाती है, तो आप उसके पहले प्रसाद उठा लें और सभी में बांट सकते हैं, या प्रसाद और दक्षिणा चुनरी, या फिर अगर आपने सुपारी से पूजा की है तो वो 8 सुपारी सभी हमें ब्राह्मण के घर पर पहुंचा देना है, या फिर आप मंदिर में पहुंचा सकते हैं, या फिर आप प्रसाद सभी में बांट दें और सुपारी ली हो तो आप जल में विसर्जन कर दें। दक्षिणा आप दान पेटी में डाल सकते हैं या फिर किसी भी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। और जो ये जल का लोटा है आप वो पौधों में डाल दें और भगवान गणेश को आप जल का छींटा लगाकर वापस मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। मिट्टी के सप्तऋषि और अरुंधति माता बनाए हैं
तो आप एक बड़े पात्र में स्वच्छ जल ले लें और इसके अंदर हमें थोड़े से फूल और चंदन डाल देना है। उसके बाद आप सप्तऋषि और अरुंधति माता को इस तरह विसर्जन कर दें। प्रतिमाएं मिट्टी की हैं तो ये पानी में जल्दी ही घुल जाएगी। उसके बाद ये पानी आप पौधे में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह बहुत ही सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं और विसर्जन भी मैंने आपको साथ में ही बता दिया है। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल हो। वीडियो अगर थोड़ा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।